तो बच्चों, आज सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स कैंडिडेट्स को लेकर जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट ने एक और क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ कई बच्चे इस डिसीजन को लेकर खुश हो रहे थे कि हमारी जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर गहराई में जाकर सोचें तो ये जीत नहीं बल्कि एनटीए की तरफ से खेला गया एक दाव है, जिसमें एनटीए ने अपनी एक छोटी सी गलती को एक्सेप्ट कर कर, जिसे अभी तक वो गा रहा था कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, अब फर्स्ट ही हियरिंग में उस गलती को एक्सेप्ट करके एक बहुत बड़े स्कैम को, बहुत बड़ी गलतियों को शायद छुपा दिया गया है। मैम, इस पे आपका क्या कहना है? मैम, अगर हम देखें तो इस बात के दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि जो बच्चे कोर्ट तक गए थे उनको एक फेवर में डिसीजन मिला है कि हाँ भाई, जो ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट एनटीए लेकर आया था उसको एक डिनायल मिल गया, उन्होंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया हाँ भाई ये चीज़ गलत थी। तो ये चीज़ है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, ये मुद्दा जब आपने उठाया तो ये सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया, तो फाइनली एक नेशनल लेवल पर लोग ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि हाँ भाई नीट में कुछ तो गड़बड़ हुई है। और तीसरी चीज ये, जब लोगों के संज्ञान में ये बात आई तो फाइनली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस मैटर को एड्रेस किया। तो उससे ये है कि एटलीस्ट नीट स्कैम के बारे में लोग बात कर रहे हैं और जो बच्चों के साथ गलत हुआ है वो लोगों के मेंशन में आया है, तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ न्यायिक पॉइंट पर मिलेगा। तो मैम, अगर हम देखें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा रहे हैं। ये तो सिर्फ ये बात है कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंची है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची है? बिल्कुल मैम, एक्चुअल मुद्दा अभी ये बन गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम सेलिब्रेट कैसे करें, क्योंकि ये तो सिर्फ 1500 बच्चों का मुद्दा था जो सॉल्व हुआ है, और शायद वो तो सॉल्व भी हो चुका था, क्योंकि जब उन 1500 बच्चों ने लॉस ऑफ टाइम के लिए आवाज लगाई सुप्रीम कोर्ट में ही। आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, आप उनकी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसको सुनिएगा, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें कहा था कि लॉस ऑफ टाइम के लिए मार्क्स दिए जाए, मतलब कुछ इनको कंपनसेशन दिया जाए, तो हमने मार्क्स दे दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये डिसीजन गलत है, तो हमने उस डिसीजन को वापस ले लिया। यानी वो एक तरह से कह रहे हैं कि एनटीए बिल्कुल सही है, अपनी जगह ट्रांसपेरेंट है, वो सारे काम बहुत अच्छे से करता है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ ही शब्दों में लेकिन ये जरूर कहा कि इस सिस्टम को हम और ट्रांसपेरेंट बनाने की भी कोशिश करेंगे, जिससे हमारे देश का बच्चा अगली बार इतने सवाल ना उठाए। अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है बच्चों। फिलहाल हम इसके इमीडिएट इंपैक्ट्स की अगर बात करें तो ये जो रीनीट का डिसीजन हुआ है, जो सिर्फ 1563 बच्चे ही देने वाले हैं, उनको भी चॉइस दी गई है कि अगर वो चाहें तो एग्जाम दें, वरना बिना ग्रेस मार्क्स के अपना ओरिजिनल स्कोर कबूल लें। उससे कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि एनटीए ने ऐसा करके क्या छुपाना चाहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि लास्ट 10 दिनों से जब से एनटीए से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर नोटिफिकेशन में, हर ट्वीट पे वो बार बार एपेक्स कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहा था कि हमने ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट यहां से उठाया है। और आज फर्स्ट हियरिंग में ही एनटीए के डायरेक्टर साहब जाते हैं और कह देते हैं कि भाई हाँ, अगर आप लोग इस ग्रेस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ये मुद्दा वापस ले रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों, आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि अगर दलीलें दी जाती, अगर सुनवाई होती और वकील अपनी बात रखते, तो एनटीए से उन 1563 बच्चों की लिस्ट जारी करने को कहा जाता, कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ये पूछा जाता, और प्रॉपर ऑडिट होती जिसमें पता नहीं क्या क्या खुलासे होते। तो यानी कि एनटीए ने इनडायरेक्टली हमारा केस क्लोज करने की कोशिश की है। दूसरा मुद्दा बच्चों, पहली चीज अगर मैं बात करूं, जैसे मैम ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि केस को क्लोज करना चाहा। अगर इतना ही एक्सेप्टेंस था कि हमारी कमेटी ने बोला है कि ये जो रूल बनाया गया आपके ग्रेस मार्क्स का ऑन द बेसिस ऑफ आंसरिंग एफिशिएंसी, इतना ही गलत था, तो कोर्ट में ये एक्सेप्टेंस क्यों आया? ये एक्सेप्टेंस पहले भी आ सकता था, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस सिर्फ कोर्ट में इसलिए आया ताकि आगे जो मुद्दे हैं, जो क्रूशियल मुद्दे हैं, उन पर एनटीए ना फंसे और पूरे 23 लाख बच्चों का रीनीट कराने से वो बच गए। और वो चाह रहे हैं कि 1563 बच्चों का जल्द से जल्द रीनीट कराया जाए और काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए, ताकि जो पूरा स्कैम है इसके पीछे वो छुपाया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम डीमेरिट की इसके बात करेंगे कि आप अगर
रीनीट का बोल रहे हैं कि हम 1563 बच्चों का रीनीट कराएंगे, एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स का एक लिस्ट प्रॉपर आप जारी करो, उनके रोल नंबर्स मेंशन करो, उनके एक्चुअल ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करो, और एटलीस्ट अब तो ये बता दो कि कितने आपने ग्रेस मार्क्स दिए थे, कि बच्चे को इतने ग्रेस मार्क्स मिल गए कि वो 720 आउट ऑफ 720 ला रहा है। और मैम आई डू बिलीव कि कुछ बच्चों के ग्रेस मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आंसरिंग एफिशिएंसी 720 को भी क्रॉस कर रहे होंगे, बस उनकी मजबूरी रही कि वो 720 से ज्यादा नंबर दे नहीं सकते थे, इसलिए तो ये वाला जो पूरा फंडा था ये उन्होंने पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली चलिए मैम, हाँ दिस इज द मेन क्वेश्चन कि उनको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था, और इतने बड़े मुद्दे को जिसको वो आज तक इतना बड़ा बनाकर बोल रहे हैं हमने दिया है, फर्स्ट ही हियरिंग में पीछे हट गए। क्योंकि बच्चों वही बात है, एनटीए कोई बहुत बड़ी चीज है जो छुपाना चाह रहा है, और खुद अगर वो कह रहा है ना कि हमारा एक ग्रेस मार्क्स का मुद्दा गलत था, मतलब स्कीम गलत थी, तो फिर तो ये और बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है बच्चों। खुद एनटीए ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पहले कह रहा है सही है, अब कह रहा है गलत है। तो इतने बड़े बड़े जो एमिनेंट लोग वहां पर बैठे हैं, क्या उनका इंटेलेक्ट लेवल क्वेश्चन मार्क लग जाता है उस पर, तो कि वो किस बेसिस पर किस तरह से नीतियां बना रहे हैं, कैसे उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक पॉइंट और कि पहले जो कमेटी बनाई गई उसने बोला कि जो क्लैट का वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं फॉर ग्रेस मार्क्स दैट इज एब्सोल्यूट, लेकिन वहीं जब रिवाइज कमेटी बनाई गई, जब लोगों ने मुद्दा उठाया, रिवाइज कमेटी बनाई गई, तो उसी कमेटी ने ये बोल दिया कि भाई ये जो फॉर्मूला ये गलत है। भाई एक कमेटी कह रही है सही है, दूसरी कह रही है गलत है, तो अल्टीमेटली आप क्या आंसर करना चाहते हैं? पब्लिक डोमेन में आप क्या आंसर करना चाहते हैं कि भाई एक कमेटी ने गलत बोल दिया, एक कमेटी ने सही बोल दिया। और सही भी मैम मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस इसलिए आया है क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं जाती तो एनटीए का एक्सेप्टेंस ऑन ग्रेस मार्क्स कभी नहीं आता। बिल्कुल मैम। अब चलो ये तो बात हुई कि भाई क्या होना चाहिए था और क्या नहीं बच्चों, बट यहाँ पर अभी भी जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, जिसके लिए बच्चे अभी भी नाराज हैं, कि क्या इन 1563 बच्चों का रीनीट कराने से उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं आपको क्लैट के उस जजमेंट की बात बताऊं ना, तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब क्लैट में कुछ बच्चों ने रिट पिटीशन दायर की, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आप, मतलब ये डिसीजन दिया जो भी एग्जाम अथॉरिटी थे उनको, कि आप एक मेल आईडी बनाइए, उस पर सारे बच्चों की ग्रीवेंसेस कलेक्ट करिए, सबसे मांगिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो जहां तक मतलब अगर आप एक उसको उस आंकड़ों में देखेंगे तो लगभग 25-30 बच्चों ने रिट पिटीशन दी थी, जबकि बाद में 2500 बच्चों 5000 बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए मार्क्स दिए गए। यानी ये नंबर कितना ज्यादा था। तो हमारे में भी तो ये चीज होनी चाहिए थी कि अगर रीनीट होने ही वाला है तो फिर एनटीए को ऐसा प्रस्ताव रखना चाहिए था कि जो बच्चों को लॉस ऑफ मार्क्स हुआ है, जिन्होंने रिट पिटीशन लगा दी है, उनके लिए तो हम सर करवा ही देंगे रीनीट, पर साथ में उन बच्चों के ग्रीवेंसेस भी तो मांगे जाने चाहिए थे ना, जो चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। सवाई माधोपुर का सेंटर देख लीजिए आप, राजस्थान का, बहुत सारी जगहों पर ऐसा कहा जा रहा है। या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कोर्ट केस क्या होता है, कि अच्छा वो तो समझते हैं एनटीए हमारा सर्वे सर्वाइव वो जो कहता है वो सही है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि जाकर अपने जो हम हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। उन्होंने कभी देखा ही नहीं बच्चों कोर्ट्स क्या होती हैं, लॉयर्स क्या होता है, बस मूवीज वगैरह में थोड़ा बहुत देखा होगा, जिससे आपको पता है सब घबराते हैं। तो उन बच्चों को तो फिर कोई जस्टिस ही नहीं मिला ना। जस्टिस किसे मिला? किसी को भी नहीं, क्योंकि वो 1563 बच्चों को तो ग्रेस मार्क्स के नाम पे पहले ही जस्टिस मिल चुका था, देखा जाए तो, जो हमें गलत लग रहा था। और जिन बच्चों को एक्चुअली में जस्टिस मिलना चाहिए था, उन बच्चों की तो ग्रीवेंसेस ही नहीं सुनी जा रही हैं। होपफुली सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ जाए, ऐसी पिटीशंस जल्द ही आए सामने जिसमें बच्चे खुद के लिए जस्टिस मांगे, और इस रीनीट में उन बच्चों को भी कंसीडर किया जाए। मैम अगर बच्चे को इतनी नॉलेज होती तो वो जस्टिस मांगने रोडों पे चला जाता। अभी पता है मैम ने जो मेंशन किया ये बिल्कुल राइट पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे या पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो किसी ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग करता है जहाँ उसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर उसके फाइनेंसेस इतने अच्छे होते, वो इतना एजुकेटेड होता, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम जाकर दे देता। भाई एनटीए अगर ऑफलाइन पेपर करा रहा है, एक तो मार्क्स बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि वो बच्चा इतना एडुकेटेड नहीं है उस पॉइंट पे जहाँ पर वो पीसी ऑपरेट कर सके, तो वो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे रहा है। भाई अगर उसके पास इतने रिसोर्सेज होते, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। तो उस बच्चे का क्या हुआ जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंसेस नहीं थे, बट उसके सेंटर पर लॉस ऑफ टाइम हुआ है, या फिर कुछ XYZ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उसके पेपर में डिले आया है। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ इन्फ्लेशन की। तो
कट ऑफ इन्फ्लेशन पे अगर हम बात करें, फर्स्ट AIR 1 पे 67 स्टूडेंट्स है। मैम मान लेते हैं इन केस कि भाई चलो इसमें से 50% बच्चा बिल्कुल कैलिबर वाला होगा, जिसके पास प्रॉपर टाइम मिला होगा, कोई सेंटर पे कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो भी 30 बच्चों को, 30 भी छोड़ो 20 बच्चों को, 10 बच्चों को भी कैसे फर्स्ट AIR रैंक मिल सकती है? मतलब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं पेपर के स्टैंडर्ड पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, कि पेपर के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया है, दैट इज वाई कट ऑफ इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। और अगर ये पेपर के स्टैंडर्ड की हम बात करें, अगर पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा रहा है, तो फिर दूसरा क्या बड़ा रीजन रहा है कि इतने सारे बच्चे AIR 1 पर आ गए? अगर मैम 44 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं इसमें जो कि ग्रेस मार्क्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स, मतलब एनटीए के अकॉर्डिंग 6 स्टूडेंट्स ग्रेस मार्क्स में इन्वॉल्व थे और 44 को फिजिक्स की आंसर की जब रिवाइज हुई उसकी वजह से मार्क्स मिले। तो भी स्टिल देखा जाए तो मैम अगर नहीं भी मिलते तो भी 715 तो तब भी होते उनके। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो AIR 1 के लिए फिर भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो ये कहीं से भी बच्चों मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो एक्चुअल मुद्दा तो एनटी ने डिस्कस ही नहीं होने दिया कि भाई कट ऑफ इन्फ्लेशन का मुद्दा उठता, कितने बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए ये मुद्दा उठता, सब कुछ बस पहली ही दलील में खत्म हो गया कि भैया हमने गलती की, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम अपने इस डिसीजन को वापस लेते हैं, और खुद ही प्रपोज कर दिया कि हम रीनीट करवाएंगे। रीनीट भी कब? जस्ट 10 दिन बाद मैम 23 जून को उन्होंने बच्चों डेट दी है रीनीट करवाने के लिए। उन्होंने कहा है हम 23 जून को इन बच्चों का रीनीट करा के 30 जून को रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। अब कैसे मान लिया जाए कि इतने शॉर्ट प्रोसेस में होने वाला, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाला ये प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट होगा? और मैम अगर हम बात करें 23 जून को ही पेपर हो जाएगा, इन 10 दिनों में पेपर हो जाएगा। अगर आप 23 जून को इतने बच्चों का पेपर ले सकते हैं तो इस प्रोसेस को आप थोड़ा डिले करके जितने पेंडिंग पिटिशंस हैं, जितने पेंडिंग PILs हैं, उनको एक बार रिकंसिडर कर लेते हैं और इसके बाद कोई डिसीजन आता, वो बच्चों के हित में होता। मैम मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि ये चीज ना इतनी जल्दबाजी में डिसीजंस लेने वाली नहीं होती है। जब हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में बच्चे, तो एक इस तरीके की चीज एनटीए ने दे दी सामने जिससे बच्चे और गुस्सा हो रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों, अगर न्यूज चैनल्स पे मैं भी देख रही थी, मतलब नीट के एग्जाम से आप लोग डॉक्टर्स बनाते हैं, हमारे देश के भावी डॉक्टर्स हैं जिन्हें, वो तो अभी बने भी नहीं हैं, उन्हें सड़कों पर उतरकर इस तरह से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उन पर पुलिस उनको पकड़ रही है, कई जगह उनको रोका जा रहा है, गिर रहे हैं बच्चे। मतलब एक पढ़ा लिखा, मोस्ट पढ़ा लिखा जो हमारा वर्ग है, अगर उसको ये सब झेलना पड़ रहा है तो फिर सोचिए बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जिस चीज पर अभी डिस्कशन ही नहीं हुआ, बस एक हियरिंग हुई थी मंडे को, दैट वाज द पेपर लीक। जब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई तक के लिए नेक्स्ट हियरिंग डेट रखी है, तो इससे रिलेटेड भी मुझे लगता है 1-2 हियरिंग्स एटलीस्ट और होती और सब बच्चों को अपनी बात रखने का टाइम दिया जाता कि भाई एक्चुअल मैटर क्या है। पेपर लीक को भी तो रीनीट से पहले कंसीडर करते, क्योंकि अगर पेपर लीक प्रूफ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि काउंसलिंग भी अगर हो गई ना तो हम सारी चीजों को वापस लेने की पावर रखते हैं, और अगर पेपर लीक प्रूफ हो जाता है तो फिर पेपर ही कैंसिल होगा लगभग। तो फिर अगर रीनीट सबके लिए ही होना था तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। क्या जरूरी है कि उन 1500 बच्चों का 23 जून को ही रीनीट करवा दिया जाए? या तो सबका करवाओ या फिर अभी वेट करो जब तक प्रॉपर डिसीजंस नहीं आ जाते, है ना। तो ये जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इनसे तो बच्चों नेगेटिव चीजें इस जजमेंट की वजह से बच्चों में ज्यादा दिमाग में आ रही हैं। तो लास्ट में हम आपसे कुछ एक्चुअल सॉल्यूशंस जो मैम और मैंने सोचे कि हमें लगता है कि यार किस तरह से चीजें थोड़ी इंप्रूव की जा सकती हैं इमीडिएट बेसिस पर, वो हम आपको बताएंगे। पहले तो ये चीज़ कि जो बच्चा अपनी आवाज़ नहीं उठा पाया, चाहे उसके पास रिसोर्सेज की कमी रही हो, अवेयरनेस की कमी रही हो, या वो उतना केपेबल नहीं हो, उसको नॉलेज नहीं हो कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करनी चाहिए अपने हक के लिए, तो पहली चीज़ तो ये पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट को या कोर्ट की तरफ से या कोई भी XYZ कोई सुप्रीम अथॉरिटी हो जो कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उनसे एक गूगल फॉर्म फिल कराएं, जिनमें वो बच्चों की सारी प्रॉब्लम सुने, चाहे वो टाइम लॉस हो, चाहे XYZ सेंटर पर कोई भी गड़बड़ी हुई हो, पेपर लीक हो, XYZ जो भी हुआ हो, उनसे एक गूगल फॉर्म फिल कराया जाए जिससे एक्चुअल में पता चले कि कितना बच्चा इफेक्ट हुआ है इससे। 1563 जो नंबर है ये NTA का पोर्ट्रेट नंबर है जो कि हमारे सामने है। वी
मैम वी डोंट नो कि 1563 बच्चा था या 15,063 बच्चा था। Exactly, अभी तो ये भी नहीं पता कि ग्रेस मार्क्स से पता एनटीए ने हमें कहा है ना, और एनटीए की तो ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठ गया है, एनटीए की तो इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठ गया है बच्चों, क्योंकि जो एनटीए खुद ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला देता है आज वही कह रहा है कि हमारा ये फॉर्मूला गलत था। और मैम ये इंटीग्रिटी पे कभी सवाल ही नहीं उठता अगर 718 और 719 नंबर बच्चों मैं को तो हर आते वीडियो ही में नहीं। कहती हूँ मैम कि मतलब शुक्र मानो कि वो 718 719 पर 2 बच्चे आ गए, वरना इस पूरे स्कैम का हमें पता ही नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक ऑडिट कमेटी बनाई जाए जो कि एनटीए को रिव्यू करे कि एग्जैक्टली अगर आप कोई इतना बड़ा एग्जाम करा रहे हो जहां पर 24 लाख बच्चा पूरा एग्जाम दे रहा है, और कोई छोटा एग्जाम नहीं दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, हमारे भावी डॉक्टर्स की बात हो रही है जो कि मतलब ऐसे किसी अनह्यूमन चीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये किसी ऐसी चीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, वो एक ऐसी चीज को ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमन है जिसमें जान है। क्योंकि अभी हम केसेस सुनते हैं ना मैम, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन पहले कि एक डॉक्टर ने राइट किडनी निकालने के बजाय लेफ्ट किडनी निकाल दी, उसकी राइट किडनी में प्रॉब्लम था और उन्होंने उसकी लेफ्ट किडनी को बाहर निकाल दिया। लेडी की राइट किडनी तो पहले ही खराब थी, मतलब दोनों में से एक, और दूसरी निकाल दी, तो अब तो उनकी लाइफ ही नहीं बची। तो आप खुद सोचिए कौन से डॉक्टर्स हैं, कि कौन से बच्चे हैं जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर किसी भी स्टेप को करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे हमारे देश के? लाइफ के साथ जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये वो चल रहा है। Exactly. नेक्स्ट अगर हम बात करें रीनीट की, तो एज पर जितना अभी तक ये पूरा केओस चल रहा है उसको अगर देखा जाए, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे जो एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तीसरी चीज सेंटर्स पर जो भी गड़बड़ी हुई है, लॉस ऑफ टाइम हुआ, XYZ जो भी केओस हुआ है, तो अगर आपको रीनीट कंडक्ट करना ही है तो सिर्फ 1563 बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो 23 to 24 लाख स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये रीनीट कंडक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट मैम अभी मैं एम्स के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि अगर पूरे देश में सारा बच्चा इतना गुस्सा है, मोस्ट ऑफ द बच्चा अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, तो फिर उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने लगेंगे तो ऐसे तो महीनों निकल जाएंगे, उनकी हियरिंग होगी, फिर उनकी हियरिंग होगी, और इतना हम मेडिकल सेशन को शुरू करने से पहले नहीं कर सकते। तो ज्यादा अच्छा है, अगर इतना डिससेटिस्फैक्शन बच्चों में क्रिएट हो गया है ना कि 715 वाला बच्चा भी तख्ती लेकर सड़क पर उतर गया है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन नजर आता है और वो है रीनीट। आई एग्री कि रीनीट का वर्ड ही अपने आप में डरा देता है हमें भी, तुम्हें भी। जिन बच्चों ने रियली में मेहनत करके इस बार 700 650 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, वो बच्चा बिल्कुल सुन के भी अंदर तक कांप जाता है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। बट फिर भी बच्चों, आपको इस कैंपेनिंग में हिस्सा लेना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमें नजर नहीं आता। बच्चों दुख ये सिर्फ 650 प्लस वाले बच्चे का नहीं है, दुख ये उस बच्चे का है जिसके 630 नंबर है, 640 नंबर है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शौक है। हमारे पास भी बच्चा आता है तो हम उसे टारगेट देते हैं, एटलीस्ट आपको 630 प्लस तो जाना है फॉर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज वो बच्चा हमसे भी सवाल करता है कि मैम 630 प्लस के बाद हमें तो कॉलेज ही नहीं मिल रहा। और वो बच्चा मैम जो इस बार नीट में 610 लाया है, 600 लाया है, वो तो इतना डरा हुआ है, वो हमसे पूछ रहा है कि मैम अगले साल अगर तैयारी करूं तो क्या टारगेटेड स्कोर रखूं? जब इसी बार 650 कट ऑफ पहुंच गया, अगली बार 700 पहुंच गया, तो अगली बार भी 50 का इंक्रीज हो गया। तो क्योंकि मैम एनटीए का कहना है कि 10% बच्चा बड़ा है, इसलिए 67 बच्चों ने AIR1 ला लिया। भाई ऐसा क्या हो गया कि वही जो 2 लाख बच्चा बढ़ गया है वो इतना ज्यादा स्मार्ट था या इतना इंटेलेक्ट था कि अचानक से 67 बच्चे AIR1 पर आ गए, जो कि लास्ट ईयर तक सिर्फ 2 बच्चे आए थे। बिल्कुल मैम। तो बच्चों, हम इस वीडियो को इसी चीज के साथ कंक्लूड करना चाहेंगे कि जहां तक हमें लग रहा है, या तो सभी के ग्रीवेंसेस सुनकर सभी के फेवर में एक ऐसा डिसीजन दिया जाए जिससे सब बच्चे संतुष्ट हों, और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चे, उनके लिए माने कि हाँ हमें जस्टिस मिला है, और नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है रीनीट। और अगर ये रीनीट हो तो बहुत तरीके से हो, इसमें सभी एस्पिरेंट्स का ध्यान रखा जाए, इसमें लेवल ऑफ पेपर को भी मेंटेन किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि अचानक से एक टफ पेपर सेट कर दिया जाए, बट इतना लेवल एटलीस्ट हो कि जो कट ऑफ रेंज है वो लास्ट ईयर के कंपैरेबल रहे। एंड इस बार क्लियरली चाहे से एनटीए के ऊपर एक कमेटी बिठानी पड़े एग्जाम कराने के लिए, एम्स के डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़े, एनएमसी को इन्वॉल्व करना पड़े, बट उन सबके साथ इस एग्जाम को बिना डिस्क्रिपेंसीज के कंडक्ट करवाया जाए। आई थिंक तभी सब बच्चों को जस्टिस मिलेगा, और कोई रास्ता इसका हमें नजर नहीं आता।
मैम अगर हम इसे एक ब्रॉडर अप्रोच से सोचे तो ये जस्टिस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी है, क्योंकि यही बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अगर ऐसे ही डॉक्टर्स किसी स्कैम के थ्रू बनेंगे ना, तो ये हमारी लाइफ्स पर भी बात आएगी, जो नॉन डॉक्टर्स है ना, ये उन पर भी बात आएगी। और तो ये कोई पड़ जाएगी मैम कि अगर हम इस स्कैम में बच गए तो फिर वो आप सोचिए, आपको पता है मेडिकल लेवल में तो गवर्नमेंट कितनी कोशिश करती है बड़े बड़े स्कैम्स को रोकने के लिए, किडनी स्कैम, ऑर्गन्स वगैरह बेचते हैं लोग, उनमें भी ये इन्वॉल्व होंगे, इनको लगेगा उसमें भी तो बच के निकल गए थे तो इसमें भी निकल जाएंगे, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश के सामने खड़ी हो जाएगी। और ऊपर से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका भरोसा उठ जाएगा और वो अगली बार नीट में अपीयर नहीं होंगे, तो कुछ डिजर्विंग डॉक्टर्स जो हमें मिलने चाहिए थे वो तो आप भूल ही जाएं। तो इसलिए बच्चों, इस पूरे एनालिसिस के बाद हम आपको, हमारी तरफ से तो हम यही कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसकी एक पॉजिटिव बात ये कि अगर आवाज उठाएंगे तो आवाज ऊपर तक पहुंचेगी, कुछ तो उसके डिसीजंस आएंगे। पर दूसरी तरफ जिस मतलब एनटीए ने जिस तरह से जल्दीबाजी में अपना रिकमेंडेशन रख दिया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो उतारू है कि हाँ भाई 23 जून को करा दो, 30 जून को रिजल्ट पब्लिश कर दो, वो बाकी सारे बच्चों की आवाज को दबाए जाने की सिर्फ एक साजिश है। और इसमें हमें लगता है कि अभी हमें इस मुहिम को नहीं रोकना चाहिए। जब तक सब बच्चों की ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं हो जाते तब तक आप इस कैंपेनिंग का हिस्सा बने। बट यस, मैं कहती हूँ कि सड़कों पर उतरकर इस तरह का विरोध ना करें बच्चों, जितना हो सके सोशल मीडियाज, न्यूज चैनल्स, है ना, इन सब के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश करें। ओके बच्चों, एक रे ऑफ होप हमारे पास अभी भी है, क्योंकि कुछ पेंडिंग पिटिशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट अभी उनके आगे सुनवाई करेगा, तो होपफुली कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए आप अपनी होप को बरकरार रखें, होपलेस ना हो। और जो बच्चा 610 से 630 के बीच में लाए कर रहा है, उनके लिए सिर्फ एक ही बात रहेगी कि इस साल भले आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, या फिर क्या पता रीड नीट हो जाए एक होप के लिए, लेकिन अगर आप 610 से 630 की रेंज में नंबर ला रहे हैं, इट मीन्स आपका इंटेलेक्ट अच्छा है, आप ये एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए सेकंड थॉट दे रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दैट श्योरली। बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है बच्चों, आप बिल्कुल खुद पे डाउट ना करें। पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस समय अपने बच्चे के साथ हमेशा रहें, उसे कहें कि उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो सुधरेगा और न्याय सभी को मिलेगा।